अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल गिल और आज का हमारा केस है मैदे के बन का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मैदे के बन की कौन सी किस्म है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अंदर जानवर को बचाना सबसे मुश्किल काम है और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मैदे के अंदर पाइप डालकर मैदे की वाशिंग की जाती है और मैदे के अंदर कितना ज़्यादा मकदार में जो रूमन कंटेंट है जो मैदे का अंदर वो जमा हो जा रहा है, वो किस तरह से हमने इस जानवर का साफ़ किया है, किस तरह से मैदे को वाश किया है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ये मैदे के बन की कौन सी किस्म है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं और इसका इलाज क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो ये जानवर है जी 8.5 माह का प्रेग्नेंट जानवर है। पिछले 1 महीने से जानवर ने खाना पीना जो है वो कम करता करता बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और बिल्कुल थोड़ी मकदार में जानवर फीसिस करता है और इसका पेट का जो है वो वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। जानवर जो है वो पेट का इसका फूलता ही जा रहा है। जानवर इंतहाई कमज़ोर हो रहा है। टांगें इसकी ऐसे हो गई हैं जैसे पेट से अलहदा हो नज़र आ रही हैं, हड्डियाँ निकल आई हैं जानवर का, क्योंकि वज़न बहुत इसका कम हो गया है। तो नाज़रीन, बन की जो जो किस्म है इसको कहते हैं अब मेज़ल इम्पेक्शन। ये पतोजड़ी जिसे आम ज़ुबान में कह सकते हैं, ये पेट के जो है निचले का मैदे का हिस्सा होता है जिसे पतोजड़ी कहते हैं, ये उसकी बंदिश होती है। इसकी 2 से 3 जो है वह बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो यह है कि अगर जानवर को जो चारा डाला जाता है अगर वो लो क्वालिटी का हो, उसके अंदर कोई ताकत के अज़ा मौजूद ना हो, प्रोटीन भी कम हो, एनर्जी भी कम हो और जानवर को पानी भी जो है वो उतनी फ्रिक्वेंटली ना पिलाया जाए तो मैदे के अंदर खुश्की हो जाती है और ये खुश्क चारा बंदिश का सबब बन सकता है। दूसरी जो इसकी वजह है इस जानवर में हमें नज़र आई है वो ये है कि इसको प्रेगनेंसी की वजह से बन लगा था। जब जानवर 6 से 7 माह की प्रेगनेंसी में दाखिल होता है तो बच्चा साइज़ में ग्रो करता है तो वो र्यूमन को और अबोमेज़म को आगे की तरफ धकेल देता है और पेट के अंदर जगह कम बच जाती है, जिससे जानवर के मैदे की हरकत है जो मोटिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है और जानवर को बंदिश लग जाती है। तीसरी इसकी वजह जो है वो हो सकती है वागल इंडाइजेशन। वागस नर्व दिमाग से जो सिग्नल लेके आती है मैदे को जो हरकतों वाले सिग्नल देती है, अगर उसका वो डैमेज हो जाए तो मैदे की जो हरकतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती हैं और जानवर को जो है वो पेट का आहिस्ता आहिस्ता बन लग जाता है। अब हम इस बीमारी की तशख़ीस की तरफ आते हैं। ये बीमारी 2 तरह से जो है वो जानवर में आ सकती है। एक तो इसकी शदीद किस्म है, अगर उसका अटैक हो तो जानवर 3 से 6 दिन के अंदर जो है वो जानवर ज़िबा करना पड़ जाता है, जानवर की डेथ हो जाती है। दूसरी ये है कि जानवर कई हफ्ते तक जो है वो चलता रहता है, खाना पीना कम करता करता बहुत कम कर देता है, वीक हो जाता है और जो है वो जानवर गोबर जो करता है वो उसकी मिकदार बहुत ही कम हो जाती है। पूरे दिन के अंदर जानवर 2 से 3 दफ़ा गोबर करता है, उसकी मिकदार पाइया से आधा किलो तक होती है और बाज़ ब्लैक कलर का गोबर भी अबोमेज़म की इन्फेक्शन में जानवर करने लग जाता है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे अहम पोर्शन की तरफ आते हैं कि अगर जानवर को इस तरह का बन लग जाए तो इसका इलाज क्या करना है। तो इस जो र्यूमन इन्फेक्शन के केसेस में हमारे पास 2 से 3 जो है वो इलाज के ऑप्शंस होते हैं, वो हम बारी बारी आपको सारे बताते हैं। सबसे पहले तो जो काम करना होता है वो होती है फ्लूइड थेरेपी। जानवर को जो है वो ग्लूकोज की या पानी की ड्रिपें लगानी होती हैं, 4 ड्रिपें सुबह और 4 ड्रिपें शाम। साथ में जानवर को देनी होती है लिक्विड पैराफिन। दिन के अंदर 2 से 3 लीटर जो है वो सुबह और 2 लीटर शाम जानवर को लिक्विड पैराफिन देनी है। ये जो है वो 3 दिन तक ये चीज़ें जानवर को देनी है। दूसरे नंबर पे अगर जानवर प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में है तो जानवर की पार्चुएशन को इंड्यूस कर लेना है। जानवर को टीके लगा के उसका जो है वो बच्चा निकाल देना है। इस जानवर का जो हमने टीके लगाए थे 24 से 36 घंटे के बाद जानवर ने बच्चा दे दिया था और बच्चा ज़िंदा था, बिल्कुल हेल्दी था। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है वो ये है कि हमने जानवर का मैदा वाश करना है, क्योंकि र्यूमन का अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी मोटिलिटी स्टिमुलेट नहीं होती। मैदा वाश करने से जानवर का र्यूमन जो है वो उसका साइज़ कम हो जाता है, प्रेशर जानवर के मैदे में कम होता है तो दोबारा उसकी हरकत जो है वो शुरू हो जाती हैं। इसके आगे जो हमारे पास ऑप्शन ये है कि वो जानवर को ड्रिपों के अंदर प्रोकोनेटिक ड्रग्स उनके कहते हैं, जो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मैदे की हरकत को तेज़ करती हैं। ये सारा इलाज जो है जानवर को 3 से 4 दिन तक जो है वो देना चाहिए। अगर जानवर को बहुत फौरी इलाज मिल जाए, अग्रेसिव ट्रीटमेंट हो जाए तो जानवर इससे कवर हो जाता है। अगर जानवर इस दवाई से टीके से कवर ना हो तो फिर ये जानवर जो है इनका रिकवरी का चांस बहुत कम होता है। अब मेज़म इस मैदे के बन का जो है ऑपरेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अगर इस जानवर का ऑपरेशन करके मैदे को खोल दिया जाए तो फिर भी उसकी हरकत जो है वो दोबारा स्टिमुलेट नहीं होती। तो इसका सबसे जो है वो बेहतर हल है कि टाइमली जो है वो इसका इलाज शुरू कर दिया जाए।